ये क्या सोम चैट में लिख रहे हैं, गुप्ता कपूर में, अच्छा ठीक है पॉइंट, ठीक है हाँ। सो अब आप बोल रहे थे कुछ, बताइए क्या है। X1 follows exponential with mean 1 ठीक है। and X2 follows gamma distribution with mean 2 and variance 2. सो मीन टू वेरिएंस टू, ठीक। और वही probability of X1 less than X2 बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले तो गामा कौन सा वाला पीडीएफ लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इन्होंने सही कर दिया है। सो पीडीएफ ऑफ x1 तो हमें पता है कि e की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन जीरो, या x1 मोर देन जीरो। अब x2 का पीडीएफ लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ x2 का पीडीएफ ये है, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो। मान लिया x2 का ये पीडीएफ है। अब x2 में लिखना चाहो तो x2 कर लो, ठीक। तो हमें इसने कहा मीन टू है और वेरिएंस टू है, राइट। तो इस पीडीएफ में मीन होता है अल्फा अपॉन बीटा, तो वो है टू, और अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर ये भी है टू। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये मीन का है। सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से बीटा, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा टू है, टू रख देंगे तो टू, बीटा तो वन आ जाएगा। चेक कीजिए, बीटा वन आ जाएगा। तो बीटा वन आ गया, बीटा को Yes वन sir. रख दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू आपकी टू मिल गई, ठीक। तो ये कुछ ऐसा हो गया। सो एक्स टू इज गामा टू कॉमा वन, ठीक। तो इसमें फिर से पीडीएफ लिख देते हैं एक्स टू का। तो एक्स टू का पीडीएफ आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स वन का था एक्स टू में, तो रखिए अल्फा को, है ना, बीटा को वन और अल्फा को टू। तो अल्फा को टू, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टू ई की पावर माइनस एक्स टू, और नंबर ये देखना है क्या है। तो अल्फा टू गामा टू वन होता है, और बीटा वन तो वन ही हो जाएगा। तो ये एक्स टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स टू हो गया। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जैसे एक्स वन लेस देन एक्स टू है, सपोर्ट इसका क्या है, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, ठीक है। इसका सपोर्ट भी होता है मोर देन जीरो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका सपोर्ट होता है, एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा सपोर्ट है इसका। मतलब ग्राफ बनाएंगे तो इधर x1 इधर x2, तो ये सैम्पल स्पेस है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर मुझे x1 लेस देन x2 देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ये लाइन है x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू। अब आप ये डिसाइड करो कि x1 लेस देन x2 किस साइड है। तो x1 लेस देन x2, x1 इधर होता है x1 मोर देन x2, इधर होता है x1 लेस देन x2। तो हमें लेस देन चाहिए, तो हमें इस वाले रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। तो मतलब ये है ना, ये वाले रीजन पे हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस वाले पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा क्या, डबल इंटीग्रेशन। अब ये दोनों रैंडम वेरिएबल है, तो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, उसमें बता रखा होगा एक्स वन एक्स टू आर इंडिपेंडेंट। तो Yes sir. एक्स वन का पीडीएफ है ई की पावर माइनस एक्स वन, एक्स टू का पीडीएफ है एक्स टू ई की पावर माइनस एक्स टू। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप देख लो, आप डी एक्स वन कौन से, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एक्स वन एक्स टू लिखने में या एक्स वन एक्स टू, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं वर्टिकल ले लेता हूँ, चलो। तो मैं डी एक्स टू डी एक्स वन कर देता हूँ, ये मुझे लगता है डी एक्स वन से आसान हो जाएगा, किसी से भी कर लो, है ना। तो एक्स वन पहले कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो मैं डी एक्स वन डी एक्स टू करता हूँ, ठीक है। तो डी एक्स वन में एक्स वन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये कर्व देखो क्या है, तो ये कर्व है एक्स वन एक्स टू एक्सिस, है ना। तो इधर है एक्स वन बराबर ज़ीरो, और इधर है x1 बराबर x2। तो यहाँ पे 0 x, से X2. जी, जीरो से x2। अब आप इसको देखेंगे कि अगर मैं प्रोजेक्शन लूँगा इसका, तो x2 एक्सिस पे कितना जाएगा, तो x2 कितना 0 इन्वॉल्व से है, infinity. जी। तो यहाँ पे x2 आपका जीरो से इन्फिनिटी है। अब बस इंटीग्रेशन रह गया होगा। तो पहले x1 का करना है, तो x2 ई की पावर माइनस एक्स टू को बाहर कर दो। सो ई की पावर माइनस एक्स वन डी एक्स वन की लिमिट है जीरो से एक्स टू में, पहले ये इंटीग्रेट कर लो, फिर जो आएगा वो इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पे है एक्स टू बराबर जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब मैंने क्या किया, क्योंकि एक्स वन के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक्स वन वाला ही इंटीग्रेट होगा, तो यही इंटीग्रेट होगा एक्स वन के रेस्पेक्ट में सिर्फ, बाकी तो होगा नहीं। Yes sir. तो ये है, तो बाकी को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि एक्स वन। अब ठीक ये ठीक sir. हो जाएगा, Yes sir. ठीक है। तो
सर जैसे इसमें तो हमने ग्राफ बना लिया, अगर किसी क्वेश्चन में से ग्राफ नहीं बन पाया फिर? नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट में ग्राफ बनाना जरूरी है। ग्राफ से ही रीजन एक्चुअली दिखता है ज्वाइंट में। जैसे आपने देखा होगा ज्वाइंट के जो भी क्वेश्चन किए वहाँ ग्राफ बनाए, यहाँ भी ग्राफ बनाना पड़ा मुझे, यहाँ भी ज्वाइंट था। तो ज्वाइंट में ग्राफ बना के ही रीजन दिखता है कि इंटीग्रेशन होगा कहाँ पे एक्चुअली। उससे पता, वैसे पता नहीं चलता है कि इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे। कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ दिखेगा कि x1 0 से x2 है और 0 से इन्फिनिटी है, वैसे कर सकते हैं, कई बार दिख जाता है। बट ग्राफ बना के एग्जैक्टली आपको रीजन दिख जाता है और लिमिट लिखना दिख जाता है। नहीं तो यहाँ से भी दिख जाता है, जैसे ये था ना x1 लेस देन x2 था, तो अब कर दो मोर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। इसका मतलब यही है। तो जैसे मैंने यहाँ यस x1 सर। लिखा था, तो x1 की लिमिट क्या है 0 से x2, यहाँ भी 0 से x2 ले रखा है। ठीक, अब x1 गायब हो जाएगा क्योंकि x1 ओके सर। अब x2 का लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया। तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ, जिनका रह गया बताओ भाई।